अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए दिन का आगाज़ इस दुआ से कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और मुझे भी हमेशा दुआओं में याद रखें। मुझे तो रखे रखें, साथ मेरी बेटी को भी दुआओं में याद रखें। अच्छा जी, दिन का स्टार्ट कुछ ऐसे था कि उठते ही मुझे किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा नज़र आया। आज मेरा इरादा था नाश्ता मैं बाद में करूँगी, पहले मैं सबसे पहले किचन साफ़ करूँगी। तो ये किचन साफ़ किया है। ये जो मैंने मोबाइल सेट किया हो, ये वही ट्राईपोड है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। बड़ा आसान हो गया वाकई मेरे लिए वीडियो शूट करना, क्योंकि पहले बहुत मुश्किल होती थी, मुझे एक हाथ में पकड़ के फिर साथ वीडियो शूट करनी पड़ती थी, लेकिन अब बहुत आसान हो गया। अच्छा, ये चाय मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड घर पे थे, ऑफ था, तो वो कह रहे थे कि आज फ्रेंच टोस्ट बना लो, साथ चाय बना लो, यही हम नाश्ता कर लेते हैं। आटा क्योंकि ख़त्म था, कहते आटे में इतना टाइम लगाओगी तो रहने दो, रोटी हम दोपहर में खा लेंगे, तो ऐसा करो कि अभी सिर्फ तुम चाय और फ्रेंच टोस्ट बना लो। नाश्ता तो हमने उसका किया। उसके बाद मैंने आटा शटा गूंद के और जो भी खाना बनाना था वो खाना बनाया। आज मेरे ससुर ने भी कहीं जाना था और हमने भी आज ग्रॉसरी करने जाना था। मेरी जो फादर इन लॉ हैं उनकी आज एंजियोग्राफी है। आप सब भी प्लीज़ उनके लिए दुआ करिएगा। उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए जाना था। अल्लाह ताला अल्लाह करे कि सब जो भी मामलात हैं सब बस बेहतर हो जाएं। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा, पहले हमारा इरादा था उनके साथ जाने का कि हम सब घर वाले उनके साथ ही जाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं, आप लोग घर पे रुको, अल्लाह करे कि सब ठीक हो जाए और हम टाइम से वापस आ जाएंगे। ये मैंने कुछ अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे। मैंने कहा अगर जाना पड़ा तो कोई नहीं, फिर बस तेज़ी से तैयार होंगी और चली जाऊँगी। उतनी देर में फिर से भूख लग चुकी थी क्योंकि रोटी का टाइम नहीं था, टाइम काफ़ी हो चुका था। यखनी मैंने साथ रखी थी अपने फादर इन लॉ के लिए, क्योंकि उधर साथ यखनी लेके जानी थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है, अगर भूख लगती है तो जस्ट आप ये यखनी पी सकते हैं। तो घर में ये पड़े हुए थे। पड़ा तो वैसे काफ़ी कुछ था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते जल्दी से क्या बन सकता है। मैंने कहा चले मैं आपको ना नूडल्स बना देती हूँ। वेजिटेबल्स पड़ी थी, वो कुछ मैंने डाल दी। थोड़ा सा मैंने चिकन डाल दिया क्योंकि वो साथ में यखनी बना रही थी, वो शर्ट करके मैंने वो डाल दिया। इसमें वेजिटेबल्स डाली और बहुत मज़े के, इसमें थोड़ा सा मैंने चिली सॉस और सोया सॉस भी डाल दिया। बहुत मज़े का सूप भी तैयार हुआ क्योंकि उन्हें सूपी नूडल्स पसंद है। तो मुझे कहते इसकी रेसिपी नोट कर लो, तुमने नेक्स्ट जब भी बना के देने हैं मुझे इसी तरह से बना के देने हैं। इसके साथ ही फिर मुझे मिरहा के लिए भी कुछ करना पड़ा। मिरहा के साथ साथ उसके बाबा के लिए तो करना पड़ता ही है। उसके बाबा के लिए भी ये फिर मैंने जो नगेट्स पड़े थे वो तैयार किए और मिरहा को भी यही खिलाए। ये मिरहा का खेलने का टाइम था, बहुत इन्जॉय किया। इसे मैंने कार्टून्स लगा के दे दिए। अच्छा, इन सब कामों से फ्री होके हम लोग निकल गए ग्रॉसरी के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जो लोग हरबसपुरा के करीब रहते हैं, मुगलपुरा के करीब रहते हैं, सदर रहते हैं, उन्हें तो पता होगा इस जगह का। ये ज़रार शहीद रोड है। यहाँ पे ये मार्ट है, लुत्फ़ के नेम से है। लुत्फ़ अगर आपको सही समझ आ गया हो, लुत्फ़ के नेम से है। हमने भी फर्स्ट टाइम बल्कि सेकंड टाइम विज़िट किया था। इससे पहले भी जिस दिन मैं गई थी मैंने वीडियो बनाई थी, तब भी हमें तब तो जस्ट आटा चाहिए था, तो हमने तभी सोचा था कि अब ग्रॉसरी करनी होगी तो हम लोग इधर ही आएंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती चलूँ। ये इधर आते ही हम लोग लेफ़्ट साइड पर निकल गए क्योंकि यहाँ ये बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स मुझे नज़र आए थे। मुझे अपने रूम के लिए कुछ चाहिए भी। मैंने एक पहले भी वीडियो में आपसे शेयर किया था कि कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ करनी है। ऑनलाइन भी मैंने देखी थी, उनके रेट्स भी देखे थे। यहाँ पे भी मुझे ऑनलाइन में और इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क लगा, ये देखें, बल्कि मुझे रीज़नेबल लगे। ये जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी मैंने साथ सबके रेट्स भी आप लोगों को दिखाए हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसमें तो प्यारे लग ही रहे हैं, लेकिन ये सामने से भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, स्पेशली ये रेड वाला। ये तो मैं ज़रूर लूँगी। तब खैर तो हम लोग तो विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे, लेकिन विंडो शॉपिंग के चक्कर में हम फिर भी काफ़ी कुछ यहाँ से उठा के ले आए। ये देखें, ये भी मैंने सोचा, मैंने आपको जो अपना वैनिटी टूर करवाया था आपने देखा होगा कि जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले भी रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जो थोड़ी सी जगह खाली है जहाँ मैंने मिरहा के टॉयज़ रखे हैं वहाँ पे मैं ये ला के रख लूँगी। अच्छा, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और इनकी प्राइस अच्छा गुजर गई है। इनकी प्राइस भी बहुत कम थी, शायद 250 या 180 आई थिंक, इतनी ही इसकी प्राइस थी। ये भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, उसके बाद ये देखें फ्लावर बंचेस, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि जब मैं तसल्ली से आऊँगी तो तब यहाँ पे विज़िट तो खैर मैंने एक एक चीज़ पकड़ पकड़ के चेक की है, उनके रेट्स चेक किए हैं। मैंने सोचा मैं साथ साथ वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखा दूँ, शायद आप लोगों को भी कुछ पसंद आ जाए या कुछ ऐसा जो आप लोगों ने लेना हो और आपको यहाँ पे देख के समझ आ जाए कि चलें ठीक है ये चीज़ मैं यहाँ पे जाके लूँगी। एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ कि यहाँ जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है, एक तो यहाँ के रेट्स बहुत
रीज़नेबल हैं। क्योंकि मैं इससे पहले जितनी भी जगहों पे हम लोग जो भी मार्ट से हम लोग पहले ग्रॉसरी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वहाँ की निस्बत मुझे ये अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ के रेट्स मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगे हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। क्वालिटी मैंने आपको पहले एक दिन एक सेल मिला था, मैंने वहाँ का विज़िट करवाया था, चीज़ें सेम यही वाली वहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क था, प्लास्टिक का फ़र्क था। ये चेयर देखें, ये चेयर मैंने वहाँ पे भी देखी थी, लेकिन यहाँ पे भी ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी चेयर की, और रेट इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम था, उसका और इसका, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही फजूल सी थी। यहाँ पे और भी जो मैंने प्लास्टिक की चीज़ें देखी हैं, कुछ प्लास्टिक के बॉक्सेस हमें चाहिए थे, वो हमने लिए हैं। मुझे तो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी है। यहाँ से ये डस्टबिन एक ली है, काफ़ी अच्छी थी, इनके रेट्स भी काफ़ी अच्छे थे। ये देखें, ये डिफरेंट क्वालिटीज़ के थे, डिफरेंट रेट्स थे इनके। मैंने एक एक का रेट भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। घर के लिए ज़रा 2-3 चाहिए थे। ये पहले सेपरेट का रेट और था, लेकिन ये देखें, ये फिर अचानक से मुझे नज़र आया, ये 3 थे डिफरेंट साइज़ के, एक छोटा था, फिर उससे बड़ा था, फिर मतलब सबसे बड़ा था। 3 साइज़ थे। ये 335 आई थिंक 330 के ये हमें मिल गई। ये मैंने पहले, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो पकड़ने से चीज़ का पता चलता है। इससे पहले मैंने जो इस तरह की कोई भी चीज़ मैंने ख़रीदी थी, वो मैंने भगवानपुरा से ख़रीदी थी, भगवानपुरा से ख़रीदी थी। बिल्कुल आपने देखा होगा, लोकल बाज़ार है, वहाँ से मैंने देखा था। चीज़ सेम इसी तरह से, वो इसी चीज़ को कॉपी करते हैं, सेम यही कलर था, इसी तरह से डिब्बा था, लेकिन उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। रेट भी यही था, और यहाँ पे मुझे मग भी बहुत अच्छे लगे हैं। इससे पहले एक जगह से और लेके आए थे 2 मग, वो थे भी बहुत उनका वेट बहुत ज़्यादा था, और वो एक मग शायद 250 या 300 का था, और यहाँ पे 230 180 वाले इतने खूबसूरत मग थे। यहाँ से 2 मग भी ये देखें, ये मैंने इसीलिए, मुझे ये वाला पसंद आया क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, तो सर्दी में जो खुले वाले थे उनमें चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो ये ज़रा तंग वाला हमने लिया था कि इसमें चाय जल्दी ठंडी ना हो, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट था। ये मेरी मदर इन लॉ चेक कर रही हैं कि वॉश ईज़िली किया जाएगा। वो देख रही थी कि इसके अंदर मतलब ईज़िली वो हाथ चला जाता है, वॉश हो जाएगा। अच्छा, ये हमने इस तरह के 2 मग लिए। ये मेरे हस्बैंड की पसंद का था, और जो दूसरा था वो मैंने लिए। ये कुछ जार्स यहाँ पे मुझे नज़र आए थे, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, तो पंजीरी या कुछ भी ऐसी चीज़ बना के स्टोर करनी होती है, तो मैंने सोचा कि इस तरह का कोई जार भी ले लूँगी। ये दालें शालें रखने के लिए था। अभी तो किचन में कोई इतनी ही जगह नहीं है कि हम ये इस तरह के बॉक्सेस ले चुके हैं, लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखें, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और जैसी इनकी क्वालिटी थी उस हिसाब से रेट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ इस तरह की चीज़ें थीं। उसके अलावा यहाँ पे हमने ग्रॉसरी की। घर का हमारा बेलना वो टूटने वाला था, बिल्कुल थोड़ा सा वो टूट भी चुका था कहीं से गिर के, तो ये फिर बेलना नज़र आया। इसका भी रेट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं अगर कंपेयर करूं, क्योंकि मैं इससे पहले भी आती जाती रहती हूं, उन चीज़ों से जब मैंने कंपेयर किया तो यहाँ के रेट्स बहुत अच्छे थे क्वालिटी वाइज। उधर भी वही चीज़ें थी, वही रेट थे, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। बाकी भी जो हमने जितनी चीज़ें ली हैं, ये घर आके हमने यूज़ भी की हैं। उसके बाद एक डिब्बा चाहिए था हमें, हमारा टूट चुका था। मैं मेरहा को भी नहलाती हूँ, तो मेरहा उठा के जब जाती है बाहर उठा के मारती है। और ये देखें, ये 90 रुपीज़ का हमें एक डिब्बा मिला है। मुझे नहीं पता, बाहर शायद लोकल बाज़ार में मिल भी जाता होगा, लेकिन जो इसकी क्वालिटी थी ना, मैं बार बार क्वालिटी का आप लोगों को कह रही हूँ कि इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा था। है तो प्लास्टिक ही थे, लेकिन इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा था। उसके बाद कुछ हम लोगों ने डस्टबिन देखी, ये 2 चाहिए थे, 2 ले लिए। उसके बाद कुछ डस्टबिन देखी, किचन के लिए एक चाहिए थी, डस्टबिन चाहिए थी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी, मतलब अच्छे रेट्स पे जो थी हमें मिल गई। ये सब कुछ लेने के बाद, अच्छा, ये जो जितनी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो हम लोग लेते जा रहे हैं, हमारा कोई इससे पहले ऐसा इरादा नहीं था कि हमें ये वाली चीज़ें चाहिए। बस हम लोग वहाँ पे विंडो शॉपिंग के लिए निकले हैं, और जो चीज़ें समझ में आई हैं उठाते गए और लेते गए हैं। इसके बाद हमने ग्रॉसरी की। मैंने आपसे पहले वीडियो में शेयर किया था कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों से स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी, और मैं आप लोगों से आपसे ये भी शेयर करूँगी कि मैं आजकल कौन सा फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी ढेर लगाया हुआ है, 5-6 मतलब जो पड़े हुए हैं मेरे वॉशरूम में पड़े हुए हैं। उनमें से जैसी मेरी स्किन होती है, कभी ड्राई होती है तो मैं दूसरे वाला यूज़ कर लेती हूँ, कभी मेरी ऑयली होती है तो मैं ऑयल फ्री यूज़ कर लेती हूँ। मैंने 4-5 ऐसे ही रखे हुए हैं। ये मेरहा ने वहाँ बहुत इन्जॉय किया। मेरहा तो भूल गई कि मेरे मामा बाबा किधर हैं। इसने इसमें बैठ के खूब इन्जॉय किया। इसके बाद मैंने कुछ टॉयज़ देखने थे, मेरहा के टॉयज़ देखे। मैं एक्चुअली मेरहा के लिए कोई लैपटॉप ढूंढ रही हूँ आजकल, क्योंकि ये जब उसके बाबा स्टडी के लिए बैठते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उन्हें तंग करती है।
उनका हाथ उठा उठा के पीछे करेगी और कहेगी बस ये पीछे कर लिए, लैपटॉप तो मेरा है। बल्कि 2-3 उसकी इसने बटन्स भी तोड़ दिए हैं, निकाल दिए हैं, इसके नेल्स इतने शार्प हुए पड़े हैं। ये बॉटल्स आपको नज़र आ रही हैं, वाटर बॉटल। ये मुझे इतनी प्यारी, वाटर कूलर है ये छोटा सा, छोटे बच्चों के लिए। मुझे इतना क्यूट सा लगा ना, लेकिन अभी मेरा बहुत छोटी है, वो तो नहीं अभी इसमें से पानी पी सकती, उस मासूम को तो खुद पिलाना पड़ता है। अच्छा, ये यहाँ पे काफ़ी था, काफ़ी सारे ब्रांड्स थे, ये उनके फ़ेस वॉश थे। ये सभी फ़ेस वॉश ही हैं। फ़ेस वॉश चाहिए थे, एक मैंने अपने हस्बैंड को लेके दिया, एक मैंने अपनी मदर इन लॉ को लेके दिया, एक मैंने ख़ुद के लिए लिया। ये 2 फ़ेस वॉश लिए हैं क्योंकि आजकल ज़रा मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है, तो मैंने एक्ने कंट्रोल पॉन्ड्स का फ़ेस वॉश मैंने लिया है, लेकिन अभी तक मैंने यूज़ नहीं उसे किया। मैं यूज़ करके इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और जो मैंने शैम्पू भी लिया है वो मैंने डव का लिया है, हेयर फॉल सोल्यूशन, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो ऑयल भी मैंने मिक्स बनाया है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं उसे कुछ दिन और यूज़ कर लूँ, 1 मंथ होने वाला है, मैं फिर आपसे शेयर करूँगी कि मैंने नए वाला ऑयल कौन सा बनाया। अभी तो वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दे रहा है, लेकिन मुझे 1 मंथ के बाद देखना है कि उसका बिल्कुल हेयर फॉल ख़त्म होता है कि नहीं होता। अच्छा, ये कुछ मॉइस्चराइज़र्स थे क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, तो ये भी चाहिए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं मुझे चाहिए थे। फिर हम लोग इधर चले गए, मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि मेरी नंद के लिए उन्हें कोई चाहिए, नेकलेस चाहिए। बड़े फ़ंकी से थे यहाँ पे, कुछ 1-2 मुझे अच्छे भी लगे हैं, लिए भी, उन्हें ये वाला अच्छा लग रहा था। वो कह रही थी ये वाला उसके लिए ले लेते, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा, ये बिल्कुल मुझे बच्चों वाला लग रहा था। ये और भी काफ़ी सारे देखे हैं, 1-2 मैंने जो मुझे पसंद आए थे, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। वैसे मुझे लग रहा था कि ये जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, ये उनके लिए, उन्हें ज़्यादा अच्छे लगेंगे, मतलब हम जैसी औरतों पे शायद ये ना अच्छे लगें। खैर फिर भी 1-2 थे जो मुझे अच्छे लगे, मैं वो ले लिए, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ का दिल इसी पे ही आया हुआ था। फिर ये ऊपर, ये पीछे गुजर गया, एक रेड वाला था, वो फिर हमने अपनी नंद के लिए ले लिया। अच्छा जी, तो आगे सारी मेरी शॉपिंग की ही वीडियो है, वहाँ पे जो जो कुछ मैंने देखा, जो जो हम लेते जा रहे थे साथ साथ वो भी दिखाती जाऊँगी। आप लोग बाकी वीडियो एंजॉय करो। मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।